बकायदा जिस तरीके से लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करने जाते हैं, ऐसी ही इन्होंने अपनी अटैची बनाई हुई है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के नाम चिट्ठी लिखी। द लोकल न्यूज चैनल जो है बहुत ही देश का गजब का चैनल है। ये जटिल से जटिल के साथ साथ ये खाल में से बाल निकालता है। वर्ल्ड बैंक सपोर्टर्स इंडिया फॉर विकसित भारत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सपोर्टर्स इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टर्स इंडिया फॉर विकसित भारत, ये जो 4 पिलर ऑफ द वर्ल्ड है, पूरा एजेंडा तैयार है। हमारा एजेंडा इस बात का है कि टेट्रा डायमेंशन इकोनॉमी के साथ साथ टेट्रा डायमेंशन इकोनॉमिक रिकवरी करी जाए, यानी करंट टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, मीडियम टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के 4 नए पहिए लगा लीजिए। वो नए पहिए कौन से हो? एकता नंबर, आपकी गाड़ी का पहला पहिया हो एकता का, दूसरा पहिया शांति का, तीसरा पहिया सद्भावना का और चौथा पहिया प्रेम का। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज़। द लोकल न्यूज़ की पॉलिटिकल यात्रा दिल्ली पहुंची हुई है, जहां दिल्ली विधानसभा की महा कवरेज, हर इलाके से लोगों के मन की बात और जनता का मूड आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में हमारी पॉलिटिकल यात्रा फिलहाल दिल्ली के चांदनी चौक पर थी और ऐसे में हमें बहुत अजब गजब निराले इंसान यहाँ मिले हैं। सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि तथाकथित वित्त मंत्री, जो बकायदा जिस तरीके से लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करने जाते हैं, ऐसी ही इन्होंने अपनी अटैची बनाई हुई है और हाथ में ये कहते हैं कि बजट इनके हाथ में है। बड़े खास किरदार हैं, अजब गजब हैं, निराले हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी देश की कौन सी लोकसभा या विधानसभा, कहाँ ये बजट पेश करने जाएंगे और पूरा इनका जो पहनावा है वो भी किसी नेताजी से कम नहीं है। सिर पे टोपी है और जैकेट इन्होंने पहनी हुई है बकायदा। एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इनकी जो देख सकते हैं जिस तरीके की अटैची इन्होंने बनाई हुई है, जैसे अमूमन आम तौर पर किसी भी देश के या भारत के वित्त मंत्री या किसी भी राज्य के वित्त मंत्री बजट पेश करना जाते हैं तो ऐसी अटैची और ऐसे कागज उनके हाथ में होते हैं। लिखा हुआ है साफ तौर पर यूनियन बजट 2025 से 26 का, यानी कि एडवांस में ये बजट पेश करना जा रहे हैं। अभी तो 2025-26 आया भी नहीं है। नेताजी, आप बजट कहां पेश करने जाएंगे? देखिए, एक बात है, मैं हमेशा हर साल भारत सरकार का बजट पेश करता हूं और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को देता हूं। और मेरे बजट को राष्ट्रपति जी ने जुलाई के बजट को रूम नंबर 130 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रिकमेंड करके भेजा, जिसकी मेरे पास कॉपी भी मौजूद है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के नाम चिट्ठी लिखी और सब्जेक्ट इनका रहा प्राइम मिनिस्टर सनराइज रिवॉल्यूशन ऑफ स्पेस इकोनॉमी, सोलर एनर्जी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट एज वेल एज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट जंप ऑफ इंडियन द होल वर्ल्ड एंड विकसित भारत यूनियन बजट। एडवांस में आपने बजट कैसे आप पेश कर सकते? देखिए, एक बात है, प्रधानमंत्री ने जो 15 अगस्त से जो लाल किले का भाषण दिया, मैं इसको उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने लाल किले के भाषण से विकसित भारत के ऊपर बहुत जोर दिया। तो मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के इसके लिए सारे संसदीय दल की, सारे पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर की मीटिंग बुलाए, सारे मुख्यमंत्रियों का चीफ मिनिस्टर का सम्मेलन बनाए और विकसित भारत जो है प्राइम मिनिस्टर नाम क्या है बाबा जी आप? मेरा नाम है अलमदार अब्बास। अलमदार अब्बास जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का हूँ। और जो द लोकल न्यूज़ चैनल जो है बहुत ही देश का गजब का चैनल है। ये जटिल से जटिल के साथ साथ ये खाल में से बाल निकालता है। खाल में से नहीं, अभी आपकी खाल से बाल निकालना मैंने शुरू नहीं किया है, अभी तो अच्छा चैनल है और मैं इसको बधाई देता हूँ। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से कहता हूँ कि जब आप विकसित राष्ट्र बना रहे हैं
तो इसके लिए जो 4 पिलर ऑफ द वर्ल्ड हैं, यूनाइटेड नेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, संयुक्त राष्ट्र जो है विकसित भारत के लिए सपोर्ट करे। कितने साल से आप लगातार बजट पेश करते आ रहे हैं? कितने साल से बजट पेश? मैं 2001 से पेश करता रहा हूँ। और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, ये जो 4 पिलर ऑफ द वर्ल्ड हैं, मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री इनकी एक कलेक्टिव मीटिंग करके और इन चारों पिलर को साथ लेके भारत को विकसित राज्य बनाएं। भारत को विकसित राज्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री को चाहिए। तो आप जो बजट पेश करेंगे उसमें क्या कुछ रहने वाला है? देशवासियों के अलग अलग वर्गों का कैसे ख्याल आप रखेंगे? आपके बजट में किस तरीके की स्कीम्स? ये बजट जो है सबके लिए सब कुछ होगा और सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा। और ये पहली बार मैं ऐसा बजट तैयार कर रहा हूँ जिसमें गाड़ी कोठी बंगला से लेके उस व्यक्ति तक ये बजट पहुँचेगा जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। इसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री से कहूँगा कि आप विकसित भारत के लिए जो है सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाइए, सारे केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ साथ। इसके अलावा सारे संसदीय दल की विज्ञान भवन में एक 3 दिन की बड़ी कॉन्फ्रेंस कीजिए, उसमें एनालिसिस कीजिए टेट्रा डायमेंशनल इकोनॉमिक सिनेरियो और टेट्रा डायमेंशनल। इंग्लिश पे भी जो है, इंग्लिश लैंग्वेज पे भी अच्छी खासी पकड़ है जो अमूमन किसी भी वित्त मंत्री की होती है। हाँ, अच्छी कमांड है। तो मेरा है टेट्रा डायमेंशनल इकोनॉमिक सिनेरियो के साथ साथ भारत सरकार टेट्रा डायमेंशनल इकोनॉमिक रिकवरी करे, क्योंकि विकसित भारत के लिए चलिए ये एक लंबा ये तो आप जब कभी लोकसभा में पहुंचेंगे वहां आपका संबोधन रहने वाला है जब बजट पेश करेंगे। फिलहाल कभी चुनाव वगैरह लड़े हो नेताजी या फिर वैसे ही बजट पेश? नहीं, मैंने चुनाव तो नहीं लड़ा है। देखिए मैं तो किसी पार्टी ने कभी कंसीडर किया हो आपको कि? मैं बीएससी और प्री मेडिकल कर रहा हूँ, मेरा मलेरिया डिजीज के ऊपर काम है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम ये कुछ पन्ने आप दिखाएंगे क्या क्या बजट में? इस बजट को ना आप एक वो लाल रंग की एक वो फाइल कवर आता है उसमें डालेंगे तो बिल्कुल रियल जैसा बजट लगेगा। जनाब ये बिल्कुल रियली बजट है। इसमें बाकायदा 2030 में भारत को, ये आपके पीए सेक्रेटरी भी साथ में रखे हुए हैं। भारत को कितने साल से हैं फाइनेंस वित्त मंत्री जी के साथ? कितने साल से रहते हैं? 2047 में भारत बोलते नहीं है इससे सबसे बड़ी ताकत बनाएगा। मतलब आप खुद बोलते हो, अपने साथ जो आदमी रखते हो वो बिना बोलने वाला रखा हुआ है ताकि बस आपकी सुनता रहे, बोले ना। नहीं, मैं चाहता हूँ, देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री चाहिए। ये देखिए मेरे पास रिएक्शन, अब तक वित्त मंत्री जी संबोधन करते हैं। जुलाई में जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया उसकी रिएक्शन मेरे पास आई है पूरा एजेंडा, और वो पूरा तैयार किया, पूरा एजेंडा तैयार है। हमारा एजेंडा इस बात का है कि टेट्रा डायमेंशन इकोनॉमी के साथ साथ टेट्रा डायमेंशन इकोनॉमिक रिकवरी करी जाए, यानी करंट टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, मीडियम टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सिनेरियो, उसके साथ साथ करंट टर्म इकोनॉमिक रिकवरी, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिकवरी, मीडियम टर्म इकोनॉमिक रिकवरी, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी। मेरी साइड कर लीजिए माइक को। आप भी आज रिपोर्टर बने हुए हैं तो पूरा आपने अपना इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया के आप प्रेसिडेंट भी खुद को बताते हैं, सब आपने चेयरमैन बनाए हुए हैं, चीफ पैटर्न चेयरमैन, नेशनल गवर्निंग बॉडी आपकी है, फाइनेंस सेल आपका है, पूरा मतलब एक तरीके से अपनी खुद की सरकार आपने बना रखी है, खुद ही बजट पेश कर रहे हैं, खुद ही वित्त मंत्री बने हुए। काफी मजेदार कंटेंट है, आप पता आपको लगाइएगा। असल बात ये है, आपको मालूम है एक अकेला आदमी तो चल नहीं काम कर नहीं सकता। हाँ, तो मैं 144 भारत सरकार की जनता से कहूँगा, जब मैं बोलूं मेरी साइड कर लिया। अच्छा नेताजी एक बात बताइए, जब आप ये बजट पेश 2001 से आप लगातार करते आ रहे हैं तो ये जो लोग आपकी कमेटी में हैं ये सुनते हैं बजट? हाँ, सब सुनते हैं, सबके सुझाव होते हैं, हमारी मीटिंग होती है बाकायदा,
और सबका हम व्यूज लेते हैं, कंसेंसस लेते हैं। और मैंने पुंछ, जम्मू कश्मीर, जहां भारत का आखिरी तार लगे, वहां से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, कच्छ गुजरात जहां समुद्री इलाका है, जहां पाकिस्तान की समुद्री इलाका है, नहरें वहरें आ जाती हैं, पाकिस्तान की किश्तें आ जाती हैं, वहां से लेके कोहिमा नागालैंड तक सारे भारत की यात्रा करिए, सारे भारत को समझने की कोशिश करिए। और हर व्यक्ति, हर फीलिंग जो है, फीलिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। इधर होना भैया, देखिए पीछे वही लाल बत्ती जो पुराने टाइम में नेताओं का दौर रहता था, आपके साथ पीछे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, इधर आप बजट लेके खड़े हैं, मतलब कमी किसी चीज की नहीं है आप। इसकी एक कमी जो है, मोदी जो है एम से मॉडर्न है, मोदी जो है ओ से ओवरसीज है, मोदी डी से डेवलपमेंट है, और मोदी आई से इंडिया है। मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट इंडिया, इट मीन हमारी दर्शकों से ग्लोबलाइजेशन इज मोदी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे हम निवेदन करेंगे, नेताजी की जो हमारे सो कॉल्ड फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बजट भी है उनके पास, इस वीडियो को इतनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि देश के प्रधानमंत्री के पास इनकी आवाज़ पहुँचे। इन्होंने मोदी के तारीफ में भी कसीदे पढ़े हैं और इनके पास कहना जो इनका है कि इनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एजेंडा आपके पास है। और दर्शकों से अपील करूंगा कि कहीं ना कहीं इनका जो समर्पण है, जो 2001 से रुकिएगा सबसे आगे भारत देश, देखिए काफी भारत एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन गया और अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। विकसित भारत का मतलब ही है कि भारत दुनिया। चलिए एक बार मैं भी दर्शकों से कोई अपील कर लूं, काफी मजेदार इंसान हैं, इतनी उम्र के बावजूद संसाधनों के ना होते हुए बाकायदा देश के लिए, कहने का मतलब एक अच्छी सोच रखते हैं। इंग्लिश में इनकी अच्छी कमांड है और बजट पे भी ये बात करते हैं और खुद की इनकी इकोनॉमिक सेल के भी ये प्रेसिडेंट हैं और देश विदेश की नीतियों पे भी अब आपने बोलते हुए इनको सुना है। पूरी बात इनसे लगातार हम करेंगे। उससे पहले मैं दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि इनका जो एक संघर्ष है या समर्पण है या ये अपना एजेंडा लेकर पिछले 2001 से लगातार खुद का बनाया हुआ बजट एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ये पेश करते हैं, कौन सी लोकसभा में करते हैं, कहाँ करते हैं, वो बाद में पूछेंगे। लेकिन मेरी दर्शकों से अपील है कि इनके जज्बे को देखते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल इसको करें ताकि कहीं ना कहीं इनका मनोबल ना टूटे। देश के लिए अच्छी सोच रखते हैं और एक जज्बा है कहीं ना कहीं, और देश की हुक्मरान यानी मोदी सरकार और मोदी जी तक ये इनकी बात जो है वो पहुँचे, क्योंकि लंबा संघर्ष हो गया इनको बजट पेश करते करते। 2001 से कर रहे हैं तो 13-14 साल आप लगातार बजट पेश करते आ रहे हैं। अब की बार बजट में क्या कुछ रहने वाला है, किन लोगों को फायदा अब की बार बजट में मिलेगा, मोटा मोटा तौर पे बताइए। देखिए मोदी जी ने 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 2024 को कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी के 4 नए पहिए लगा लीजिए। वो नए पहिए कौन से हों? एकता नंबर, आपकी गाड़ी का पहला पहिया हो एकता का, दूसरा पहिया शांति का, तीसरा पहिया सद्भावना का और चौथा पहिया प्रेम का। तो प्रधानमंत्री को एकता, शांति, सद्भावना और प्रेम के अपनी गाड़ी में 4 पहिए और लगाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का प्रधानमंत्री मन की अच्छा, कौन सी लोकसभा में इसको बजट को आप पेश करते हैं? हम जनता के बीच जाते हैं। ऐसा तो नहीं आपने जैसे अपनी खुद की सरकार बना रखी है, जिस तरीके से आपके बजट पे लिखा हुआ है, अलग अलग विंग बनाई हुई है, सेल बनाई हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके सपनों में एक अलग देश है, ऐसा तो नहीं जनाब। आज भारत की यूनिटी जो इंटीग्रिटी जो है, जब से मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत में मोदी ने जो कमाल दिखाया है, खास करके धारा 370 हटा के। फैमिली में कौन कौन? धारा 370 क्या थी उसकी मैं आपको जड़ बताना चाहता हूँ। वो पूछ लेंगे, एक लंबा विषय है,
फैमिली में कौन कौन है? सभी लोग हैं। तो वो घर पे जाते हो तो वो क्या मतलब संभाल के इसको अलमीरा में रखते हैं बजट को? संदूक मेरे आस पड़ोस के लोग भी इस बजट से बहुत प्रभावित हैं और मैं देश की और मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जब देता हूं तो उपराष्ट्रपति को तो वो सीधे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बजट डिवीज़न में भेजते हैं आपकी चिट्ठियों को? मेरी चिट्ठियों को। और शिखा शर्मा जो है प्रधानमंत्री की जो सेक्शन ऑफिसर, उन्होंने जवाब दिया। पीसी मीना राष्ट्रपति जी की अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जवाब दिया। मतलब राष्ट्रपति भवन से लेके प्रधानमंत्री कार्यालय तक लगातार आपसे बातचीत लगातार सरकार कर रही है? जब कर रही है और हमें बहुत अच्छा, मोदी जी से तो खैर हमें अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला, लेकिन उनके मंत्री जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो फिर पैसा कहाँ से? आपका बजट है, बजट के लिए पैसा भी चाहिए, तो कहाँ से पैसे की जरूरत कहाँ से पूरी करते हैं? मतलब पैसा कहाँ से आएगा इस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए? इस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मालूम है, बजट को इम्प्लीमेंट करने का काम